नमस्कार। चलिए आज समझते हैं हमारी दुनिया को बनाने वाले सबसे बुनियादी ब्लॉक्स को, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को। जरा 1 मिनट के लिए अपने चारों तरफ देखिए। आपका फोन, ये कुर्सी या वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजों से बने हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों कुछ चीजें चमकती हैं और कुछ नहीं? क्यों कुछ मजबूत हैं और कुछ एकदम नाजुक? इन सारे सवालों के जवाब हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया में मिलते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर उनके फिजिकल और केमिकल गुणों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। साइंटिस्ट ने हमारे आसपास मौजूद सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी खासियतों के हिसाब से दो बड़े ग्रुप्स में बांटा है। मेटल्स यानी धातु और नॉन मेटल्स यानी अधातु। तो ये मेटल्स आखिर होते क्या हैं? अच्छा, जरा लोहे के बारे में सोचिए। ये आमतौर पर हार्ड होते हैं, इनकी अपनी एक चमक होती है, इन्हें पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। और सबसे जरूरी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उन्हें आसानी से पास होने देते हैं। तो फिर नॉन मेटल्स क्या हुए? जैसा नाम से ही लग रहा है, ये मेटल्स से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इनमें कोई खास चमक नहीं होती, ये अक्सर सॉफ्ट होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से गुजरने नहीं देते, जैसे कि लकड़ी या फिर प्लास्टिक। किसी भी एलिमेंट को पहचानने का सबसे पहला और आसान तरीका है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना। मतलब वो देखने में कैसा है, छूने में कैसा महसूस होता है। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ देखकर या छूकर हम इनमें फर्क कैसे बता सकते हैं। देखिए, फर्क ना काफी साफ है। एक तरफ है मेटल्स, जिनमें अपनी एक खास शाइन होती है, उन्हें पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है, जिसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में कोई चमक नहीं होती और हथौड़ा मारने पर वो टूटकर बिखर जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं। और हाँ, मेटल्स को खींचकर लंबे तार बना सकते हैं, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं, पर नॉन मेटल्स के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। 2 किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए, ये कितनी लंबी दूरी है। और सोचिए इसका सोने से भला क्या कनेक्शन हो सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह सच है। सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये है मेटल्स की डक्टिलिटी का जादू। और पता है, इसी गुण की वजह से सोने के बेहद पतले तार हमारे फोन और कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मेटल्स का एक और सुपर पावर है हीट कंडक्शन। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट पर नजर डालिए। जैसे ही तार के एक सिरे को गर्म किया जाता है, हीट धीरे धीरे पूरे तार में फैल जाती है और दूसरे सिरे पर लगी मोम पिघल जाती है, जिससे पिन नीचे गिर जाती है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि मेटल्स गर्मी को कितनी तेजी से ट्रैवल करवाते हैं। पर साइंस में ना हमेशा कुछ न कुछ एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद होते ही हैं। जैसे मर्क्यूरी है तो मेटल, पर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। या फिर आयोडीन को देखिए, है तो नॉन मेटल, पर उसमें मेटल्स जैसी चमक होती है। और हमारी पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट है तो कार्बन, एक नॉन मेटल, पर फिर भी बिजली का अच्छा कंडक्टर है। ये अपवाद हमें ये सिखाते हैं कि सिर्फ बाहरी हुलिया देखकर हमेशा सही नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। असली कहानी तो अंदर छुपी है। तो सवाल ये है कि अगर बाहरी गुण पूरी कहानी नहीं बताते, तो फिर असली फर्क है कहाँ? असली फर्क पता चलता है इनकी केमिकल बिहेवियर से। मतलब जब ये दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं तो कैसे बर्ताव करते हैं, यही इनकी असली पहचान है। इसे समझने के लिए एक कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल को एक कमजोर मेटल के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो पावरफुल वाला मेटल उस कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहां बैठ जाता है। और ये रही वो पावर रैंकिंग, इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जो मेटल इस लिस्ट में जितना ऊपर है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, उतना ही पावरफुल है। और जो सबसे नीचे है, जैसे सोना, वो लगभग किसी से रिएक्ट नहीं करते। तभी तो हजारों साल पुराने सोने के गहने भी आज वैसे के वैसे ही चमकते हैं। ये लिस्ट हमें पहले ही बता देती है कि कौन किसको उसकी जगह से हटाएगा। अच्छा, तो क्या होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलते हैं? वो एक बहुत खास तरह का रिश्ता बनाते हैं, जिसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। चलिए समझते हैं ये बनता कैसे है।
ये कहानी है हमारे रोज के खाने वाले नमक यानी सोडियम क्लोराइड के बनने की। यहाँ सोडियम जो एक मेटल है वो बहुत दानी है, वो अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी ले लेता है। बस इसी लेन देन से दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है और वे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ मैग्नीशियम मेटल अपने 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन दान करता है। अब इन्हें लेने के लिए 2 क्लोरीन एटम आते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। देखा, लेन देन का वही सिंपल सा रूल यहाँ भी काम करता है। मेटल्स बहुत काम के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है, कोरोजन, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। जब भी मेटल्स हवा और नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब देखिए, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सब कुछ साफ कर देता है। पहली टेस्ट ट्यूब में कील को हवा और पानी दोनों मिल रहे हैं और नतीजा जंग लग गया। बाकी दोनों में या तो सिर्फ पानी है या सिर्फ सूखी हवा, और वहां कोई जंग नहीं है। तो बात साफ है, जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का एक साथ होना जरूरी है। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छी खबर यह है कि हम अपने मेटल्स को इस दुश्मन से बचा सकते हैं। कई तरीके हैं, जैसे पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, या फिर उसके ऊपर जिंक जैसी किसी दूसरे मेटल की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देना, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इन तरीकों से हम अपनी कीमती चीजों की उम्र बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एग्जाम के लिए है? बिल्कुल नहीं। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के गुणों को समझते हैं तो हम असल में अपनी दुनिया को समझते हैं। हम ये जान पाते हैं कि बड़े बड़े पुल स्टील से ही क्यों बनते हैं, बिजली के तार कॉपर के क्यों होते हैं, या गहने सोने के क्यों बनाए जाते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये हमारे चारों ओर की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का बेस है। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। यही इनके पूरे केमिकल बिहेवियर का सार है। और एक और बड़ा अंतर, जब ये ऑक्सीजन से मिलते हैं तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड। यही वो फंडामेंटल फर्क है जो इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाता है। और अब एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है, क्या हम इन 2 अलग अलग दुनियाओं को मिलाकर कोई ऐसा नया मटेरियल बना सकते हैं जिसमें दोनों की बेस्ट क्वालिटीज हों? सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो मेटल की तरह मजबूत हो पर नॉन मेटल की तरह हल्का भी। साइंस की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।